नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। पहला पॉइंट है स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरा पॉइंट है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा पॉइंट है डीमेट अकाउंट क्या होता है। चौथा पॉइंट है अब स्टॉक और 5 पैसा क्या है और इसे कैसे यूज़ करें। और 5वां पॉइंट है स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे अर्न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। मान के चलते हैं रिलायंस कंपनी 1000 रुपये की है। वैसे तो कंपनी लाखों करोड़ों की है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं समझने के लिए। तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, इन 1000 रुपये को 200 हिस्सों में बांट देगी। एक हिस्सा 5 रुपये का होगा, यानी टोटल एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, 5 रुपये, यानी 200 शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 1000 रुपये। अब मान के चलते हैं कंपनी की 3 हिस्सेदारी है। पहली हिस्सेदारी अंबानी फैमिलीज़ के पास है, यानी 48%। यानी अंबानी फैमिलीज़ के पास 48% हिस्सेदारी, यानी उनके पास टोटल 96 शेयर है। और दूसरी, यानी अभी आपने देखा होगा कि सिल्वर लेक अमेरिका की कंपनी, मुबडाला जो सऊदी अरब की कंपनी है, KKR, फेसबुक, गूगल, इन बहुत सी कंपनियों ने अभी रिलायंस में इन्वेस्ट किया है। तो मान के चलती है इनके पास कुल मिलाकर 30% हिस्सेदारी है, यानी टोटल कितने शेयर है इनके पास, 60 शेयर है। अब तीसरी हिस्सेदारी मान मान के चलती है 22%, यानी ये लोगों के पास है। इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। यानी लोगों के पास कितने शेयर है, 44% है। तो लोग क्या करेंगे इसे, कुछ लोग खरीदना चाहेंगे, कुछ लोग बेचना चाहेंगे। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं, जबकि फेसबुक और गूगल है ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर होते हैं। ये स्टॉक मार्केट में नहीं आते। जो लोगों का शेयर होता है, यानी पीपुल्स का शेयर होता है, वो स्टॉक मार्केट में आता है। तो इससे बाई और सेल करने के लिए कोई मीडिएटर तो चाहिएगा ना। तो ये NSE और BSE के थ्रू होता है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। अब 2 नंबर पॉइंट, अब इससे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। मान के चलिए कंपनी का एक शेयर की प्राइस 5 रुपये थी, लेकिन मैंने उस कंपनी का एक शेयर तब खरीदा जब उसकी प्राइस 6 रुपये हो गई थी। जब मार्केट में इसकी डिमांड कम होगी, यानी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो लोग चाहेंगे कि यार इसकी हिस्सेदारी बेच दें। यानी शेयर की डिमांड कम होगी तो इसकी शेयर की प्राइस 6 रुपये से नीचे चली जाएगी, तो मुझे इसका लॉस होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस 6 रुपये से ऊपर चली जाएगी, तो सीधा मुझे इससे प्रॉफिट होगा। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अब तीसरा पॉइंट, व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। यानी मान के चलिए कि लोग चाहेंगे कि यार इस कंपनी की स्टार्टिंग में, दिन की शुरुआत में शेयर की प्राइस नॉर्मल है और फिर शाम को ये ऊपर चली जाएगी। मार्केट को उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है, वही ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट से ओनली बाई एंड सेल होता है। और डीमेट अकाउंट में क्या होता है, हम चाहते हैं कि रिलायंस कंपनी के 2 शेयर खरीद लें, और हम कम से कम इसे 2 महीने या 3 महीने या जितना भी चाहे, यानी सेम डे न बेचकर एक दिन से ज़्यादा रखते हैं। तो ये रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है, जो अपस्टॉक और 5 पैसा कंपनी प्रोवाइड करती है। अपस्टॉक टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है जो ट्रस्टेड है। 4 नंबर पॉइंट, हाउ टू यूज़ अपस्टॉक्स एंड 5 पैसा। इनको यूज़ करने के लिए इनमें पहले एक अकाउंट बनाना होता है, और उसके लिए हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और ई साइन वगैरह वेरीफाइड कराना होता है। और फिर इससे हम बाई और सेलिंग स्टॉक शेयर की बाई और सेलिंग कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट की स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे अर्न करें। स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न करने के लिए आपको ये चीज़, मार्केट का एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको पता है कि इस कंपनी का अभी शेयर प्राइस नीचे चल रही है और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो इसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी और मुझे प्रॉफिट होगा, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। सिलेक्ट राइट कंपनी। कुछ स्टार्टअप होते हैं जो रिटर्न बहुत देने ज़्यादा रिटर्न देने के चांसेस होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। जैसे अभी छोटी कंपनियां क्या होगी कि उनको जैसे कैपिटल मिलता जाएगा तो वो ग्रोथ करती जाएगी। जिस दिन कैपिटल मिलना बंद हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकती है, या फिर और भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए राइट कंपनी सेलेक्ट करना सही रहता है। अब जैसे रिलायंस और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे अडानी ग्रीन, और ये बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अगर इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये बड़ी कंपनियाँ हैं, इतनी जल्दी लॉस में नहीं जाएगी। यानी ये सेफ इन्वेस्टमेंट होता है।